हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी का जो वैकेंसी चल रही है, जो 4 फरवरी तक लास्ट डेट है, उस फॉर्म भरने के बाद जो तैयारी करेंगे, जो विभाग की तरफ से हमारा जो नोटिफिकेशन आएगा कि एग्ज़ाम कब देना है, तो एग्ज़ाम का करिकुलम तो चल ही रहा है, फॉर्म भरने से लेकर तैयारी तक का। आज हम उससे आगे की बात करेंगे, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर लेकर आए हैं कि कंप्यूटर के इतिहास क्या है, कंप्यूटर आखिर में क्यों ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी कंप्यूटर की कि हम लोगों ने एक ऐसे डिवाइस का आविष्कार कर दिया जिसका नाम कंप्यूटर रख दिया गया। क्या कारण पड़ी कि जो चीज़ें हम एंशिएंट टाइम में कर रहे थे, प्राचीन काल में कर रहे थे, कैलकुलेटिंग करने का काम, जो कि एक छोटा-सा डिवाइस हम मानते थे, एबेकस कंप्यूटर, ठीक है? ये 300 बीसी के टाइम पे आया था, ठीक? तो क्या उस समय के कंप्यूटर से आज की जो डिजिटल कंप्यूटर का रूप धारण कर चुका है, उस कंप्यूटर में कुछ डिफरेंस है? तो हम इनकी जर्नी को पढ़ने वाले हैं, ठीक? तो आज का हमारा टॉपिक यही रहने वाला है कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है और पहला कंप्यूटर कौन-सा है जिसका नाम कंप्यूटर रखा गया, ठीक? और वास्तव में वो कंप्यूटर ही था क्या कुछ और था? कंप्यूटर जैसा वर्क करता था। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए, जानने के लिए हम अपने स्लाइड की तरफ चल रहे हैं और आप जॉइन करिए। ओके? ठीक है। तो आज का हमारा जो सेशन है कंप्यूटर का इतिहास का लेकर के कि कंप्यूटर का क्या इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? तो हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर क्या है, समझेंगे। तो इसका परिचय यह है, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर डिस्क्राइब्स द डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। कंप्यूटर की अगर हम परिचय को लेकर के चले, इंट्रोडक्टरी पार्ट को लेकर चले, इंट्रोडक्शन करें, तो कंप्यूटर का इतिहास प्राचीन काल से, पुराने समय से, ठीक है, लेकर के और आज के आधुनिक दौर को क्या किया गया है, मर्ज किया गया है। और आधुनिक दौर में कंप्यूटर कैसे काम करता है, तो गणना करता है, क्या करता है, गणना करता है, किसी भी दिए हुए टास्क को कैलकुलेट करता है थ्रू अ गिवन डिवाइस, ठीक है, किसी मशीन के सहायता से गणना करता है। गणना में क्या क्या चीजें आती हैं, हम किसी भी तरह को, किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एज वेल एज हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये सारी चीजें जो हैं, इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं, गणना। जोड़ना, घटाना, गुणा भाग जो चीजें होती हैं, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। और इन्हीं से हमारा एक टर्म निकल के आया था जिसको हम कैलकुलेटर नाम देते हैं। क्या देते हैं, कैलकुलेटर। और कैलकुलेटर इज आल्सो अ टाइप ऑफ कैलकुलेटिंग डिवाइस। ये बात अलग है कि कैलकुलेटर का काम यही है जो छोटे छोटे टास्क को ही केवल कर पाता था, कि किसी भी तरह की जटिल कार्य को करने में सक्षम नहीं होता है, ठीक है। छोटे बड़े जो नंबर होता है ऑफिस में या कहीं का भी, हम उसी को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कर पाते हैं, जो डेली लाइफ में। आ रही बात समझ में? तो जो कंप्यूटर आया, उस कंप्यूटर में जो हम फर्स्ट काम करते थे कैलकुलेशन का, उस कैलकुलेशन को आज के डिजिटल कंप्यूटर तक ले जाया गया है, जिसको आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। हमारा आज के डेट में डिजिटल कंप्यूटर में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम थ्योरी, बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो चुकी हैं। लेकिन ये शुरुआत ऐसा नहीं हुआ था। शुरुआत किसी छोटे से वस्तु से हुआ था, छोटे से डिवाइस से हुआ था, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एबेकस कंप्यूटर, ठीक है। तो हम चलते हैं एबेकस कंप्यूटर के जर्नी और हिस्ट्री को समझने। अरे ये बात समझ में? तो देखिए क्या क्या होता है। ये जो पिक्चर दिख रहा है, ये पिक्चर में अलग अलग रूप दिए हुए, अलग अलग कंसेप्ट दिए हुए। देखिए किसी में केवल और केवल एक ही रॉड लगा हुआ है, ठीक। ये रॉड है, ये रॉड है, इन सभी रॉड में जो मोतियां पिरोई गई हैं, एक ही सीक्वेंस में लगाई गई है।
कोई भी यहाँ भाग नहीं किया गया, कोई भी पार्टीशन नहीं है। अब सेकेंड को देखेंगे, अगर हम इसको थर्ड देते हैं, इसको सेकेंड देते हैं और इसको फर्स्ट करते हैं, आ रही बात समझ में? तो इनमें देखिए यहाँ पे सिंगल रॉड पड़ी हुई है और यहाँ पे डबल रॉड है, मतलब कि यहाँ आपको पार्टीशन दिख रहा है, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे कि इसमें जो ये कलर दिख रहा है या ये जो कलर दिख रहा है, इसमें मोतियों का कलेक्शन थोड़ा कम ही है, ठीक। इसमें दिख रहा है 3 3 3 3 3 का ही कलेक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे अप एंड डाउन में है, कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसमें देखेंगे, इसमें कलरफुल मोतियां लगाई गई हैं, इसमें भी दो तरह की पार्टीशन की गई है, ठीक है। और इन सभी रॉड में अलग अलग कलेक्शन करके अलग अलग कलर में मोतियों को रखा गया है। ये उस समय की कंप्यूटर की डिजाइनिंग है जिस समय हम एक छोटे बच्चे को किसी भी तरह की कैलकुलेशन करना सिखाते हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। हम जहां वो कंसेप्ट लेके जाते हैं, वो कंसेप्ट निकल के ही आता है एबेकस कंप्यूटर से, एबेकस डिवाइस से ही निकल के आता है। जो हम छोटे बच्चों को बताते हैं कि अगर आपको 4 जोड़ना है तो आप 4 लाइन ड्रॉ करिए और उसमें 5 जोड़ना है तो 5 लाइन ड्रॉ करिए, और इसको जोड़ करके वो बच्चा क्या करता है, डेफिनेटली एक आउटपुट जनरेट करता है जिसको मानते हैं ना। और कंप्यूटर में ये सारी चीजें सीपीयू करता है विद द हेल्प ऑफ एएलयू, सीयू एज वेल एज रजिस्टर, ठीक। तो जो छोटा सा डिवाइस बन के आया था एबेकस कंप्यूटर, ये एबेकस कंप्यूटर का काम यही था कि एक रॉड होता था, उस रॉड में सर्कुलर मोतियां जो पड़ी हुई थी, हर एक रॉड में अलग अलग मोतियां रखी जाती थी और उस मोतियों को देख करके एक कोई भी जो समझ सकता है कि काउंटिंग नंबर को, ठीक है, नंबर सिस्टम को, वो उसको देख करके जोड़ करके अंदाजा लगा करके बता सकता था। तो एबेकस कंप्यूटर की शुरुआत यहाँ से हुई, ठीक है, मोतियों को रख करके, रॉड को रख करके, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं कि क्या है हिस्ट्री ऑफ एबेकस, ठीक। कि ये शब्द भले छोटा आपको दिख रहा हो एबेकस कंप्यूटर, लेकिन इसने एक ऐसा समय ला के दे दिया हमें कि हम कंप्यूटर की दुनिया में, एक हाइपोथेटिकल दुनिया में आकर के वर्क कर रहे हैं। एक कंप्यूटर एक ऐसा बॉक्स बन गया है जिससे इंसान बाहर नहीं निकल पाता है, इमेजिनरी लाइफ हो चुकी है, ठीक। तो इस इमेजिनरी लाइफ को ये रियल वाला पार्ट ही जनरेट करके दिया है एबेकस, ठीक है ना। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है। अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस, प्रारंभिक गणना उपकरण। प्रारंभिक गणना उपकरण क्या था, कैसे हम गणना करते थे, जोड़ते थे, घटाते थे, गुणा करते थे, भाग करते थे, ठीक है। तो व्हाट इज एन अबेकस, अबेकस क्या है। अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है। क्या है, अबेकस एक प्राचीन गणना यंत्र है। दिस इज द एंशिएंट कैलकुलेटिंग डिवाइस। पुराने समय में इसी के माध्यम से हम किसी भी नंबर को जोड़ घटा सकते थे। आ रही ना बात समझ में, जिसका उपयोग जोड़ने में, घटाने में, गुणा करने में और भाग जैसी गणनाओं को करने के लिए किया जाता था। यह कंप्यूटर का सबसे पहला रूप है, ये कंप्यूटर का फर्स्ट रूप है, पहला रूप है, जिसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट कैलकुलेटिंग टूल मान लिया। जिससे हम, जैसे मान लो हमने एक रॉड बना दिया, इसमें 1 2 3, यहाँ एक रॉड में 3 मोतियां रख दिया और यहाँ एक रॉड रख दिया 1 2 3 4 5। और आपको अब जोड़ने में क्या लगेगा, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3 5 8, आपने कितना नंबर क्रिएट कर लिया, 8 नंबर, ठीक। तो कहीं ना कहीं एक तरह से नॉर्मल आपको दिख रहा है, बट एक टूल का काम तो कर रहा है ना, ठीक है ना। तो abacus is an ancient calculating device used to perform basic arithmetic operation like additions, subtractions, multiplications and division also. Okay, it is considered the earliest form of the calculation tool. और ये इस समय के है जिस समय लोगों को उतनी पढ़ाई लिखाई के बारे में जागरूकता नहीं थी,
पीपुल आर नॉट अवेयर एट दैट टाइम। ठीक है ना, उस समय के मानव बस यही सोचता था कि रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है, जो कि प्राथमिक जरूरत है, उसी हिसाब से वो अपने जीवन और रोजमर्रा की जिंदगी को गुजारा था। उस समय ये कंप्यूटर आ चुका था। लोग अपना हिसाब किताब इसी एबिकस कंप्यूटर या एबिकस टूल के माध्यम से रखते थे, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या कहता है। एबिकस का इतिहास क्या है? हिस्ट्री ऑफ एबिकस। हम हिस्ट्री से बहुत सारा चीज सीखते हैं, तभी अपने फ्यूचर में उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। एबिकस की वजह से ही, ठीक है, बेवजह कोई भी चीज नहीं होती है, उसका कुछ ना कुछ वजह होता है। तो एबिकस के वजह से ही आज के डेट में डिजिटल कंप्यूटर क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना, एनालॉग के बाद। तो देखिए क्या कह रहा है, अब एबिकस का उपयोग लगभग 3000 ईसा पूर्व, 3000 बीसी पहले इसका यूज किया जा चुका है। इसका सबसे पहले उपयोग चीन में हुआ। एबिकस कंप्यूटर को जिन्होंने यूज किया, चीन, इसी की वजह से चीन या अनदर कंट्री क्या है, आगे हैं भाई। जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक, हम जहाँ एबीसीडी में फंसे रहते हैं, वहां लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये यूज किया गया था, प्रयोग किया गया था, उपयोग किया गया था चीन में, आफ्टर दैट मिस्र में, और उसके बाद मेसोपोटामिया में। ये तीन ऐसे जगह थे, कंट्री थे, जहां पे ये चीजें यूज की गई है। कौन सा? एबेकस कंप्यूटर, 3000 बीसी। The abacus has been used in since around 3000 BC. It was first used in China, Egypt, and Mesopotamia. In China, it is known as the Xuanpan. चाइना में इसको स्वानपन के नाम से बोला जाता है। जो एबेकस है, इसको चाइना में जिस नाम से बोला जाता है, उसका नाम है स्वानपन। मतलब आप चाइना में जाकर के अगर एबेकस बोलोगे तो वहां के लोग शायद इसको ना समझ पाए, बट अगर आपने स्वानपन कंप्यूटर बोल दिया तो समझ जाएंगे, इक्वल टू एबेकस। अरे बात समझ में। देन नेक्स्ट स्लाइड। एबेकस की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एबेकस, कैसी है बनावट एबेकस की। हम किसी भी चीज को पहचान कैसे करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू देयर गिवन स्ट्रक्चर। मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जो होती है, कैसी उसकी बनावट है, ठीक है, उस बनावट के हिसाब से ही पहचान होती है। देखते हैं ना, कैसे जिसको किसी को डिजाइन पहचान करना हो तो मोटा, एंटरटेनमेंट एज पतला, वेल दुबला, लंबा, काला, गोरा, ऐसे ये सब क्या है, आइडेंटिफिकेशन उसको है। कैसे डिजाइन किया गया एक रहता है, वो यूनिक चीज सारी जो चीजें होती है हम इस उसी से पहचान होती लेक्चर है, में समझने सेम वाले एज हैं। एबेकस तो कंप्यूटर की हमारा आज का यूनिकनेस है, जो टॉपिक है जो वो सबसे क्या है, भिन्न करती है और एक कंप्यूटर की पहचान दिलाती है। संरचना, तो एबेकस में स्ट्रक्चर क्या ऑफ क्या होते हैं, कंप्यूटर। देखिए। ठीक है, एबेकस में एक सबसे पहला जो है, एबेकस मेकिंग विद अ फ्रेम, एक फ्रेम से बना होता है। एबेकस की चारों फ्रेम में क्या होती है, तो समझने वाली बात है। एबेकस में क्लोज्ड बाउंड होता है। क्या होता है? क्लोज्ड बाउंड। हर एक डायरेक्शन से वो बंद होता है, ओपन सोर्स नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होते हैं एबेकस में, जो कि हमने एक फ्रेम बना लिया, उसमें बहुत सारी रॉड पड़ी हुई होती है। क्या हुई पड़ी होती है? रॉड, ठीक है ना, रॉड पड़ी हुई होती है। रॉड होती है, फ्रेम होती है, देन ये हमारा बाउंड होता है, क्लोज बाउंड। फिर क्या होती है, प्रत्येक छड़ पे मोती पड़ी होती है। मोती मीन्स बिट्स पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? बिट्स। देखिए बिट्स में क्या है, अब काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये टोटल कितने नंबर हो रहे हैं? 13 नंबर हो रहे हैं।
तो एबेकस में इस तरह की पहचान करी जाती थी जिससे हर एक रॉड में कितने बिट्स हैं इनको देख करके काउंट किया जाता था और पहचान किया जाता था कि कंप्यूटर ऐसा होता है। जैसे ये देखिए फर्स्ट रॉड है, ये सेकेंड रॉड है, ये थर्ड रॉड है, ये फोर्थ रॉड है और ये फिफ्थ नंबर की रॉड है। आ रही ना बात समझ में? An abacus consists of frame, several rods, bits on each rod. मोतियों का ऊपर नीचे सरका कर गणना की जाती थी। अब जाहिर सी बात है, अगर एक ही लाइन में सारी पड़ी हो, जो कि आपने प्रीवियस पिक्चर में देखा है, तो कैसे पहचान करोगे? उसी में सरका करके क्या करेंगे, उसमें जब सरकाते थे, मूविंग करते थे बिट्स को, तो आप काउंट कर सकते थे कि हाँ इतना हुआ है। आज के डेट में भी हम बहुत, जब हमारे पास पेन और पेज नहीं होता है, कॉपी पेन नहीं होता है, तो हम अपने उंगलियों पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। आ रही बात समझ में? तो हम भी तो वही काम करें, अपने थंब को बाकी जो हमारी फिंगर्स हैं उन पे सरका ही तो रहे, मूविंग द फिंगर टू कैलकुलेट द नंबर। आ रही ना बात समझ में? देन देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है। एविकस के प्रकार, टाइप्स ऑफ एविकस। कितने प्रकार होते हैं भैया एविकस? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द एविकस? तो एविकस को कहां पे, किस सिटी में, किस कंट्री में किस नाम से जाना जाता था? तो चाइनीज एविकस। चाइनीज एविकस एक ऐसा कंप्यूटर था जिसको चाइना में, उस कंप्यूटर को क्या बोलते थे सब? वहां पे बोलते थे शुआनपन, SUANPAN। अगर हम चाइना में बात करें तो इस कंप्यूटर को बोलते थे स्वानपन। प्रत्येक छड़ पर 2 ऊपर और 5 नीचे नीचे मोती लगी होती थी। अगर एक रॉड है तो सपोज दैट यहाँ पे 2 मोती और नीचे 5 मोती, 1 2 3 4 5। लेकिन देखने वाली बात है, अगर इनमें पार्टीशन है तो ऊपर 2 हो गई, बाकी नीचे 5 हो गई। अरे इन बात समझ में? सेम है हमारे पास चाइना के बाद जापानी जेबकस हुआ करता। जापानी जेबकस को बोला जाता था शोरोबन। क्या बोला जाता था? शोरोबन। देखिए सोरोबन कंप्यूटर कैसा होता है? क्या बोला जाता था जापान में? सोरोबन। इसमें भी एक छड़ होता था, प्रत्येक छड़ में 1 ऊपर और 4 नीचे मोती होती थी। जहां पे ये 2 है और ये 5 है, वहां पे ये क्या होगा, 5 जो है वहां पे 1 होता था और यहाँ पे 4 होता था। आ रही बात समझ में? फिर रसियन एवेकस। चाइना जापान के बाद हमारे पास एक नया कंट्री इंट्रोड्यूस होता है। कौन सा? रसियन एवेकस। रसिया का कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जिसको रसिया ने एक नया नाम दिया, उसका नाम था स्कॉटी। क्या नाम था? स्कॉटी एवेकस। SCHOTY। अगर आप जाके रसियन में या रसिया में क्या करेंगे, एवेकस बोलेंगे, तो हो सकता है, आई होप कि वहां के लोग ना पहचान, बट आप स्कॉटी बोलेंगे वो समझ जाएंगे किस कंप्यूटर की आप बात कर रहे हो, एवेकस कंप्यूटर की। अरे इन बात समझ में? एक पंक्ति में 10 मोती होते हैं, मतलब कि एक ऐसी पंक्ति है, इसी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना? तो आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि ये जो पिक्चर है, इसमें से कौन सा जापानीज है, कौन सी चाइनीज है और कौन सी रसियन है। तो देखिए मैं एक को बता दे रहा हूं, दिस इज द रसियन एवेकस। ये रसियन है। कौन है भैया? ये रसियन है। और यही स्कॉटी एवेकस है, SCHOTY, स्कॉटी एवेकस। ठीक है ना? बाकी इसी में से एक जापान का है और एक चाइना का है। आप इसको समझेंगे, जो भी आपने लेक्चर समझा है उसके बाद आप बताएंगे कि इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड तो आपने समझ लिया कि रसिया का है।
आपको जापान और चाइना में फिल्टर करना है। ओके, आ रही बात समझ में? ठीक है ना? तो हमने टाइप्स ऑफ एविकस पढ़ लिया। चाइना एविकस, चाइनीज एविकस, जापान एविकस, जापानीज एविकस, रसिया एविकस, रसियन एविकस। ठीक है, उन सबका नाम स्वानपन, सॉर्बन एंड स्कॉटी पढ़ा हुआ था। ठीक है ना? देन नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या कहता है। एविकस के उपयोग, यूजेज ऑफ एविकस, कैसे यूज किया जाता है। भाई अगर मान लीजिए आपको बहुत सारी चीजें दे दी जाती है बट यू डोंट नो हाउ टू यूज, आप जानते नहीं हो यूज क्या करना है। जैसे बोला जाता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर को अदरक दे दिया जाए तो वो एक भी दे सकता, कुछ भी कर सकता है। सेम एज अगर आपको यूज नहीं पता है तो आप उसका मिस यूज करेंगे, प्रयोग नहीं पता है तो दुरुपयोग करेंगे, है ना बात? तो ऐसा नहीं होता था। तो अबिकस कैसे उपयोग किया जाता था, यूजेज क्या है अबिकस के उपयोग, गणितीय गणना करने के काम आ जाता था। गणितीय गणना मतलब कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बच्चों में मानसिक गणना, जो हम पिक्चर दिखा करके आज के डेट में हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे स्क्रीन के थ्रू चीजें पढ़ाते हैं, बच्चा टेक्स्ट की डेटा कम समझता है, ओरल कम समझता है, गिवन पिक्चर को देख के ज्यादा चीजें कैलकुलेट कर पाता है, समझा पाता है, समझ पाता है। तो बच्चों में मानसिक गणना, मेंटल मैथ होता था। मेंटल मैथ मतलब पिक्चर को देखा और देख करके समझ लिया। आज भी बच्चों को बताया जाता है भैया 4 एप्पल है वहां 2 बनाना है, बताओ 4 एप्पल और 2 बनाना जोड़े तो कितना हुआ। या आपको मैंने 4 मैंगो दिया, 2 उसमें से गुआवा निकाल लिया, सॉरी 4 मैंगो दिया और उसमें मैंने 2 गुआवा को ऐड कर दिया, कितने हुए। तो ये सब चीजें जब बाय पिक्चर हम शो करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, घटाने का काम करते हैं, तो हम पिक्चर को देख करके जो हमारी एक्टिव होता है वो होता है मेंटल मैथ, विकसित कर देते हैं अपने माइंड को। आज के डेट में हमारा जो गेमिंग भी काम हो रहा है, आज का गेम भी बहुत ढंग का गेम नहीं रह गया है। हर एक चीज हम क्या हो गए, हम एक स्क्रीन के ऊपर डिपेंड हो गए और वो स्क्रीन हमको क्या बना दी है भाई, मेंटल पैरालाइज कर दी है, मानसिक बीमार हो गए। और एक समय था वो क्या था, फिजिकली थी, हम बॉडी से भी फिट होते थे, माइंड से भी फिट होते थे। ठीक है, एक एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ा देती थी। जो चीजें आप मेंटल और फिजिकल करेंगे, घूमेंगे दौड़ेंगे, चीजों को बाय पिक्चर एनालिसिस करेंगे, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपकी जो स्मरण शक्ति है, ठीक है, जो याद करने वाली कंसंट्रेशन पावर है, उसको क्या करेगा, वो पावरफुल बना देता था। Abacus is used for arithmetic calculations, developing mental math skill in children। बच्चों में उस तरह की चीजें बदल जाती थी। इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, और जब आप स्मरण शक्ति को बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन बढ़ता था और एक मेमोरी की पावर बढ़ जाती थी। बोला भी जाता था, देखो भाई पहले के बच्चे बहुत ज्यादा एकाग्र होते थे, कंसंट्रेटेड होते थे, चीजों को ज्यादा समझते थे, रेस्पेक्ट भी चीजों को करते थे। आज के बच्चों में ऐसा सारा चीज क्यों नहीं दिख रहा है, सोचने वाली बात है, सोचिएगा। तब तक हम आपको लेकर के चलते हैं एबकस की नेक्स्ट टाइप पे। देन नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, एबकस के लाभ, एडवांटेजेज ऑफ एबकस। हम जो भी काम करते हैं, यूज करते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, बिना लाभ के कोई नहीं करता, कुछ भी कर सकता है। कहने के लिए एक शब्द है कि ये दुनिया पूरा स्वार्थ से ही बना हुआ है, विदाउट सेल्फिश नो वन कैन डू एनी वर्क। हर कोई किसी न किसी स्वार्थ से, अब स्वार्थ हमारा लाभ वाला हो तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, स्वार्थ हमारा हानि वाला नहीं होना चाहिए। प्रॉफिटेबल सेल्फिशनेस है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ऐसी ही चीजें क्या है, एबेकस के क्या लाभ हैं, बिजली की आवश्यकता नहीं, लाइट आए लाइट जाए। एक हमको रॉड में गिवन फ्रेम के माध्यम से मोतियों को लगा करके जोड़ना है, घटाना है, तो हमको क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं।
तेज और सटीक गणना कर सकते हैं, हम उसको देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, भाई इसमें 2 है, इसमें 3 है, जोड़ा हमने, क्या बना, 5 बना, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। भाई देख करके चीजों को तो समझना है, नॉर्मल सी बात है। बच्चों के मस्तिष्क विकास में बहुत ज्यादा सहायक होता है। बच्चे इसको कितना नॉर्मली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई इसमें 2 बिट्स लगे हैं, इसमें 4 बिट्स लगे हैं या 3 बिट्स लगे हैं, और वो उसको काउंट करके क्या बना सकते हैं, 5 6 क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। एडवांटेज क्या है, लाभ, नो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड, बिजली की कभी भी कोई जरूरत नहीं है। फास्ट एंड एक्यूरेट कैलकुलेशन, तेज और सटीक गणना करता इतनी जल्दी कर देगा कि जब तक आप सोचोगे, अभी आपने क्वेश्चन लिखा कि आंसर उसका इंप्लीमेंट हो जाएगा। हेल्प्स इन ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के मस्तिष्क में इतना फास्ट विकास करता है, डेवलप करता है। दिस इज द यूज ऑफ द एबेकस। ठीक है ना। देन नेक्स्ट स्लाइड देखिए क्या कहता है, एबेकस की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ एबेकस। हर किसी का कुछ ना कुछ बॉर्डर होती है, उस बॉर्डर के बियॉन्ड आप जाते हो तो लॉस होता है। नो एनी टाइप ऑफ द प्रॉफिट गिवन देयर, कोई भी उस वहां पे कोई भी लाभ नहीं हो सकता है। ठीक है ना। सीमाएं क्या है, लिमिटेशन समझेंगे, जटिल गणनाओं के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अगर मान लीजिए हमको लाखों करोड़ों का टर्नओवर करना हो, तो भाई हम एक फ्रेम बनाएंगे, उस फ्रेम में रॉड डालेंगे, उसमें बिट्स डालेंगे, और बिट्स से हम बैठ के लाखों करोड़ों का हम जोड़ घटाना कर सकते हैं क्या? संभव ही नहीं। इसके वजह से इसकी क्या हुई, चीजें समाप्त होने लगी। एबेकस के आगे हम अलग अलग कंप्यूटर पढ़ेंगे, इनिवेक, इडीवेक पढ़ेंगे। ठीक है। आधुनिक कंप्यूटर की तुलना में बहुत धीमा होता है, धीमा का बहुत धीमा, वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो बोल सकते हो भाई, वेरी वेरी स्लो। आज के कंप्यूटर की तुलना की जाए तो इसका कहीं नामो निशान नहीं है। बट दिस इज द स्टार्टिंग, शुरुआत तो यही से हुआ था, भूल थोड़ी ना जाएंगे। नॉट सुटेबल फॉर कम्प्लेक्स कैलकुलेशन, किसी भी जटिल समस्याओं को नहीं कर सकता है आपका। स्लोअर कंपेयर टू द मॉडर्न कंप्यूटर, आज के कंप्यूटर की तुलना में ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है। कह सकते हो इसका प्लेस वही है जहाँ प्लेस जीरो का होता है, बट जीरो को हम इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं ना, यही जोड़ता है तो किसी नंबर को आगे बढ़ा देता है, बट स्टार्टिंग तो इसी से भी हो रही है। देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है देखिए, एबेकस और कंप्यूटर। आज के डेट में एबेकस को अगर मान लें और एक कंप्यूटर को मान लें, तुलना करें इन दोनों में, किस किस में, एबेकस को हम कंप्यूटर से तुलना करें कि एक एबेकस जो हमारा एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है, और एक जो कंप्यूटर है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। देखिए इनकी तुलना, कंप्यूटर हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और एबेकस हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ठीक है, ये गणना करने के काम आता है और ये इलेक्ट्रॉनिकली वर्क करता है। एबेकस का जो काम होता है, दे वर्क एवरी वर्क विथ मैनुअली, ये इंसानों के द्वारा ही काम किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पे भी इंसान काम करते हैं, बट इट इम्प्लेट मैनुअल। ठीक है, कम एबेकस मैनुअल काम करता है, वेयर एज कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और जब पावर सप्लाई दी जाती है, दे आर केपेबल टू डू द वर्क। ठीक है ना। एबेकस इज अ मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस वेयर एज कंप्यूटर एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है ना, डिफरेंस समझ में आई। ड्यू टू दिस हमारा एबेकस सेपरेट हो जाता है और कंप्यूटर सेपरेट हो जाता है, बट दोनों एक दूसरे के सहयोग करने की वजह से ही आज हम डिजिटल कंप्यूटर तक पहुंचे। ठीक है ना। देन नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है, थैंक्स। ये स्लाइड हमारा थैंक्स बोलता है, और हमारा एबेकस जो 3000 बीसी में यूज किया गया था, और इसके बाद हम आपको लेकर के आएंगे इनिएक, फर्स्ट लाइन, इडवेक, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, और हमने प्लानिंग किया हुआ है कि फिफ्थ जनरेशन के बाहर क्या इमेजिनरी कोई जनरेशन हो सकता है क्या, 6 7 8 9 10। तो हम थोड़ा अपनी इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हमने सोचा है कि बच्चों को थोड़ा सा आगे बताया जाए, तो हम हाइपोथेटिकल कंप्यूटर तक ले जाएंगे। ऐसी कंप्यूटर जो है ही नहीं, कल्पना है वो, बट हो सकता है। जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं तो होता है ना।
तो वही कंप्यूटर है, वही कैलकुलेटिंग है। किसी ने एबेकस सोचा, किसी ने डिजिटल सोच दिया, तभी तो दिख रहा है। तो ये हम आपको नए सेशन में लेके आएंगे। तब तक आप पार्थवी चैनल पे बने रहेंगे और देखते रहेंगे, और समझ में आए तो कमेंट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।